नला जी महाराज की जय। आज मैं आपको इंटीग्रेशन का बेसिक पार्ट 4 टीच करने जा रहा हूं। बेसिक पार्ट 4 में आपको विषय ध्यान देना है इंटीग्रेशन अकॉर्डिंग टू मी। जब तक बेसिक पार्ट आपको नहीं आएंगे, बेसिक नहीं आएगा कि इंटीग्रेशन है क्या, तब तक इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। फर्स्ट बेसिक पार्ट में मैंने एंगल वेरिएशन को बताया, सेकेंड में मैंने आपको पावर टर्म्स बताया। आज मैं आपको e की पावर x का बेसिक बता रहा हूं, तो देखिएगा ध्यान से। इंटीग्रेशन e की पावर x dx, ये फॉर्मूला होता है तो e की पावर x प्लस 1 हो जाता है। आर यू ओके? क्या हो जाता है? e की पावर x प्लस 1 हो जाता है। अब प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि हमेशा इंटीग्रेशन में ओनली e की पावर x नहीं होगा। तो देखिए सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट, जब तक मैंने कहा था कि इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं होता, तो इंटीग्रेशन तक पहुंचने के लिए फॉर्मूले तक पहुंचना है। इंटीग्रेशन तभी आपका होगा जब आप फॉर्मूले तक पहुंच जाएंगे। फॉर्मूले तक पहुंच जाएंगे 100% आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ ओनली x होता है, लेकिन मैं आपसे ये कह दूं कि एज एग्जांपल की एक क्वेश्चन आपका है e की पावर 10x और इनटू आपका है sec स्क्वायर x, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? तो सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट, देखिए सिंगल वेरिएशन यानी ओनली आपका x है, सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट, इट्स कॉल्ड इंटीग्रेशन और जनरेट बाई पी स्क्वायर, मैथ वाला पी स्क्वायर। तो जब तक सिंगल वेरिएशन नहीं होगा तो इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। या इंटीग्रेशन कह दें e की पावर 10x का e की पावर 10, ऐसा तो नहीं होगा, इसको सिंगल t लेट करना पड़ेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि t किसको लेट करेंगे? क्वेश्चन मार्क ये कि t आप किसको लेट करेंगे? तो ये सारी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक क्वेश्चन में और लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 आपका e की पावर cot x तो मैंने ऐसा कहा था कि इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं होता, इंटीग्रेशन एक फार्मूला है। अगर इंटीग्रेशन आपको सीखना है तो फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए। जब फार्मूले तक पहुंचेंगे तभी आपका इंटीग्रेशन होगा, अदरवाइज आपका इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो सो वी नो डाउट, तो हम देखते हैं फॉर्मूले तक कैसे पहुंचते हैं। ऑल ऑफ यू ध्यान दें। तो मैंने यहां पर क्या किया बेटा, e की पावर, हम देख रहे हैं कि e की पावर x dx का फॉर्मूला e की पावर x प्लस c होता है। तो e के पावर में जो भी होगा उसको आपको t लेट करना है। इस बेसिक पार्ट में आपको इस बात को समझना है, e के पावर में जो भी होगा उसको ही आपको t लेट करना है। देखिए तो मैंने यहां पर 10x को t लेट किया साइड में, लेट 10x इक्वल टू t, बोथ साइड dy dx करते हैं। तो 10x का हो गया sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt अपॉन dx। तो dx इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। और इसे अगर लिखना चाहे 10x इक्वल t लिख के आप सीधे इसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही मान्य होते हैं। तो देखिए हमने 10x को t लिख किया तो e की पावर क्या हो गया भैया, t। समझिए 10x को आपने t लिख किया तो e की पावर t, तो सिंगल वेरिएशन हो गया। सेम फॉर्मेट के लिए sec स्क्वायर dx को हटना चाहिए और sec स्क्वायर dx के डिस्ट्रॉय होते ही वहां dt होना चाहिए। क्या आना चाहिए? dt, तभी सिंगल वेरिएशन आपका सेम फॉर्मेट होगा। तो dt कैसे होगा देखिए, तो ये sec स्क्वायर x dx की जगह हो गया dt। अब इसको इंटीग्रेशन करते हैं तो देखिए क्या इफेक्ट होगा, e की पावर t का e की पावर t n प्लस c। तो e की पावर t की जगह हो जाएगा 10x n प्लस c। ये इंटीग्रेशन हो गया। यहां पर देखिए e की पावर में cot x है,
तो यहां पे मैंने क्या लेट किया, लेट cot x इक्वल टू टी। cot x का होता है डिफरेंशिएशन माइनस का cosec स्क्वायर x और dx इक्वल टू हो जाएगा dt। इसको शॉर्ट हैंड करते हैं तो भी सही है, वैसे करते हैं तो भी ठीक है। तो cosec स्क्वायर x dx इक्वल आपका हो गया माइनस dt। ओके, ये देखिए जैसे आपने cot x को यहाँ पर t लेट किया तो ये e की पावर t हो गया और cosec स्क्वायर x dx की जगह माइनस का dt हो जाएगा, माइनस का dt हो जाएगा। तो e की पावर t का इंटीग्रेशन जो आपका होगा वो e की पावर t हो जाएगा। सो वी नो डाउट e की पावर t n प्लस c, तो t के प्लेस पर आप क्या रखेंगे, cot x n प्लस c। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड आपका हुआ। तो सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट, सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट इट्स कॉल्ड इंटीग्रेशन और जनरेट बाय क्या होता है, पी स्क्वायर। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट इट्स कॉल्ड इंटीग्रेशन जनरेट बाय मैथ वाला पी स्क्वायर। तो जब तक सिंगल वेरिएशन नहीं बना पाएंगे इंटीग्रेशन नहीं होगा। दूसरी बात सेम फॉर्मेट होना चाहिए, टी डी टी ये सब मैं आपको बेसिक पार्ट 1 2 3 में टीच कर चुका हूं, उसको देखें और समझें। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, समझिए 3 नंबर। e की पावर 5x प्लस 6, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। देखिए पहला क्वेश्चन है, फॉर्मूले में होता है e की पावर x dx, सिंगल वेरिएशन, ये सिंगल x आपका है, सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट इट्स कॉल्ड इंटीग्रेशन और जनरेट बाय p स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए क्या ये सिंगल है, ये 5x प्लस 6 है, सिंगल नहीं है। तो 100% e की पावर जो आपका ये 5x प्लस 6, 5x प्लस 6 लिखा हुआ है, तो इसको t लेट करना पड़ेगा और जब इसको t लेट करेंगे तो सिंगल वेरिएशन हो जाएगा। तो सो वी नो डाउट मैंने लेट किया 5x प्लस 6 को t लेट किया, 6 का डिफरेंशिएशन 0, x का 1, तो 5 dx इक्वल टू dt। लेकिन हमारी जरूरत dx की है, तो dx इक्वल आपका हो जाएगा 1 बाई 5 dt। तो सो वी नो डाउट dx इक्वल हो गया 1/5 e की पावर t dt। e की पावर क्या हो गया, t dt। तो सो वी नो डाउट e की पावर x का, देखिए सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट ये बन गया, यहाँ पर ये सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट बन गया। तो प्लस c वैल्यू रख दें यहाँ पर, तो 1/5, तो e की पावर, ओके। अब यहाँ पर देखिए इसको आप t लेट करें, लेट ax स्क्वायर प्लस b इक्वल टू t। अगर इसको t लेट करते हैं तो देखिए डिफरेंशिएशन b का 0, 2 नीचे आएगा तो 2ax और dx इक्वल टू dt। हमारी रिक्वायर x dx है, तो x dx इक्वल हो जाएगा 1/2a को आप यहाँ पर नीचे ले जाएंगे। आर यू ओके? तो देखा आपने कि इसको नीचे ले गए तो ये 1/2a आ गया। नेक्स्ट लाइन में 1/2a e की पावर t dt। तो अब देखिए बन रहा है सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट, 1/2a e की पावर t n प्लस c, 1/2a e की पावर t, t का मतलब क्या हो गया, इस वैल्यू को उठा के आप यहाँ पर रखें
एन प्लस सी। तो इस तरह से आपके दोनों इंटीग्रेशन हुए। तो देख रहे हैं कि सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट, तो जब भी ई का केस होगा तो वहां पर आपको किसे टीलेट करना पड़ेगा, ई की पावर में रहेगा, पावर को टीलेट करेंगे तभी इंटीग्रेशन हो पाएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर e की पावर sin x इंटू कॉस एक्स आपका यहाँ पर dx है। अब इसको इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, मैंने बताया कि सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट इट्स कॉल्ड इंटीग्रेशन जनरेटेड बाय पी स्क्वायर। तो सिंगल वेरिएशन होना चाहिए, मगर यहाँ तो सिंगल है नहीं, तो मैंने बताया कि e के पावर में जो होता है उसको आप टीलेट करें। तो यहां पर आपने sin x को टीलेट किया तो sin x का क्या होगा, cos x dx इक्वल टू dt। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x dx इक्वल टू dt। तो बन जाएगा e की पावर t n dt। तो cos x dx की जगह dt हो जाएगा, ठीक है। अब e की पावर t का e की पावर t n प्लस c, t की जगह क्या रखेंगे, sin x n प्लस c। अब यहां पर देखिए, यहां पर e के पावर में कौन है, x की पावर 2, तो इसको ही टीलेट करना होगा, इस बात को ध्यान रखें। x की पावर 2 को आपने यहां पर टीलेट किया, तो जैसे ही आपने x की पावर 2 को टीलेट किया तो ये ट्वाइस x dx इक्वल टू आपका dt होगा। हमारे पास x dx है, तो हमें x dx लाने के लिए 2 कहाँ, इस 2 को हमें इसके नीचे ले जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो x dx इक्वल क्या हो गया, 1/2 आपका dt, 2 को नीचे ले गए, तो सो वी नो डाउट 1/2 e की पावर t dt। ओके, तो बहुत ही अच्छे सम्स हैं। तो मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है किसको टीलेट करें। उसके बाद टीलेट करने के बाद में सिंगल वेरिएशन बनाना, बच्चों से बहुत फॉल्ट होते हैं, तो इसीलिए मैंने वेरिएशन डेवलप किए, इस चीज़ को निकाला, एक फंडा बनाया। तो मैं और भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूँ कि जब भी ई में होगा तो पावर को ही टीलेट करेंगे। दो क्वेश्चन में और ले रहा हूं इस तरह के। e की पावर आपका है 10 इनवर्स x, अपान में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 आपका e की पावर साइन इनवर्स x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ध्यान दें यहाँ पर क्या है, और विशेष ध्यान दें, या देखिए पावर में 10 इनवर्स x है, अगर इसको टीलेट करते हैं तो ये आपका सिंगल वेरिएशन बन जाएगा। और 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए मैंने यहाँ पे लेट किया, टेन इनवर्स एक्स इक्वल की, तो 10 इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dx इक्वल टू आपका हो गया dt। तो सो वी नो डाउट, जैसे इसको यहाँ पुटअप करेंगे तो e की पावर t और ये dt हो गया, देखिए ठीक है, आसानी से वैल्यू रख दें। आर यू ओके। यहां पर देखिए पावर में आपका क्या है, पावर में साइन इनवर्स x है, तो साइन इनवर्स x को आप टीलेट कर लें।
इसका डिफरेंशिएशन आपका ये होता है। तो देखिए ये भी बिल्कुल क्लियरली उसी की तरह हो जाएगा, e की पावर t dt, सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट, इट्स कॉल्ड इंटीग्रेशन जनरेट बाय मैथ वाला e स्क्वायर। तो ये बहुत ही सिंपल वे में आपका क्वेश्चन हो जाता है, इस टेक्निक से, इस फंडे से बहुत आसानी से हो जाता है। अब आप यहाँ पर t की वैल्यू रखते हैं। अरे ओके, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आपका अगर है तो आसानी से आप उसको कर सकते हैं। तो देखा आपने कि इस वेरिएशन में किस तरह से क्वेश्चन होते हैं। तो सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट, इट्स कॉल्ड इंटीग्रेशन जनरेट बाय t स्क्वायर। और किसी भी तरह का क्वेश्चन हो इंटीग्रेशन में तो सबसे पहले में ये देखना पड़ता है किसको हम टीलेट करें। तो फर्स्ट वेरिएशन मैंने आपको बताया पावर को, एंगल को टीलेट करते हैं, एंगल के बाद पावर। और आज मैंने इस फोर्थ वीडियो में बता रहा हूं कि ई में जो होता है उसको ही आपको टीलेट कर करना है। जब e की पावर x को ही टीलेट करेंगे तभी आपका क्वेश्चन हो पाएगा, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। देखिए कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 8 के बाद 9 और 10, दो और एग्जांपल बताता हूं। e की पावर x अपान है बेटा 1 प्लस e की पावर 2x, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। e की पावर x अंडर रूट में है 1 माइनस e की पावर 2x। तो देखिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यहां पर मैंने क्या किया, e की पावर x ही होगा, इसको e की पावर x का होल स्क्वायर। तो देखिए सो नो डाउट मैंने यहाँ पे लेट किया e की पावर x इक्वल t, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है ये देखिए। तो ये बन जाएगा मेरा 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। सो नो डाउट ये हो जाएगा 10 इनवर्स टी, वैल्यू यहाँ पे रख दो 10 इनवर्स टी यानी e की पावर x एंड प्लस क्या हो गया c हो गया। ओके, अब यहाँ पर भी देखिए इसी तरह करते हैं, e की पावर x हो गया अंडर रूट में 1 माइनस e की पावर x का होल स्क्वायर, यहाँ से मैं इधर आ गया। तो अब इसको t किसको लेट करेंगे, ये 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस, ये देखिए सेम है दोनों की जगह dt। अब ये फॉर्मूला किसका होता है, साइन इनवर्स t, साइन इनवर्स t क्या होगा, साइन इनवर्स t। अब यहाँ पर वैल्यू रख दो भैया, t की वैल्यू क्या है। ओके, तो आपने देखा इस तरह से कि जब तक आप ये नहीं जज कर पाएंगे कि t किसको लेट करें क्वेश्चन आपका नहीं होगा। और जब इस बात को आप जान जाएंगे तो उसके लिए हमें डिफरेंशिएशन आना चाहिए। जब डिफरेंशिएशन आपका अच्छे से आता होगा तब आप इंटीग्रेशन को समझ पाएंगे। तो डिफरेंशिएशन को सीखने के लिए, इंटीग्रेशन को सीखने के लिए उससे पहले रिक्वायर है कि आप जो है डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले और डिफरेंशिएशन यानी अवकलन अच्छे से आना चाहिए। जब अवकलन आपको अच्छे से आता होगा तब आप इंटीग्रेशन अच्छे से सीख पाएंगे। और इंटीग्रेशन को सीखने से पहले इंटीग्रेशन के फार्मूला फंडामेंटल को समझना पड़ेगा। और जो बेसिक मैं आपको टीच कर रहा हूँ कि मैं उम्मीद करता हूँ कि बेसिक जो आपका है ये आपके बहुत काम आएगा। जब तक इंटीग्रेशन बेसिक के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 को आप नहीं देखेंगे वो आगे आपका पार्ट 5 आपका होगा। तो इन सभी पार्टों को जब आप समझेंगे तब आप समझ जा पाएंगे कि इंटीग्रेशन होता क्या है, इसकी रिक्वायर क्या है, और फिर इंटीग्रेशन में कैसे हम जज करते हैं किसको टीलेट करें और टीलेट कर भी लें इंटीग्रेशन होगा कि नहीं होगा। तो सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट का बहुत होगा, सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट इस कॉल्ड इंटीग्रेशन जनरेट बाय p स्क्वायर। तो इन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।